पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तिरंगे को एक बार और सैल्यूट किया जाए। आइए गुरु, पहला क्वेश्चन पे छा जाइए। चंबल की सहायक नदी है, सोच समझ के आंसर करना। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? सर अगर चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो बराकर गुरु तो चंबल की हो ही नहीं सकती। काहे नहीं हो सकती? क्योंकि गुरु ये दामोदर, ठीक है ना, दामोदर की सहायक नदी है। क्षिप्रा, टोंस, मानस तो गुरु ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र की है। टोंस किसकी है? यमुना की। एक्चुअली टोंस यमुना और गंगा दोनों की ही सहायक नदी है, एक विंध्य क्षेत्र से, एक हिमालयी क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र से ये गंगा की है, हिमालयी क्षेत्र से ये यमुना की है। वहीं लल्ला अगर बात करें क्षिप्रा तो चंबल की सहायक नदी है। यहीं पे सिंहस्थ कुंभ लगता है और इसी क्षिप्रा के किनारे उज्जैन शहर अवस्थित है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है लल्ला वो है अवंती। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंती। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, अवंती। अगले पॉइंट पे आते हैं, बी ऑप्शन। चलो, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात, देखिए सर, चूलिया जलप्रपात। अच्छा मैं बता रहा हूं, वो जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। अब सोचो, एक हिंट भी दे दिया आपको कि वो जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। तो सर ये जो है चूलिया जलप्रपात, ये तो इंद्रावती पे है ही नहीं, ये तो गुरु चंबल के ऊपर है, ये तो चंबल पे है। हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो ये सर स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। आपके हिंट से ही क्वेश्चन को पकड़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री का कार्य भी करती है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि उस नदी का नाम बताइए जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में कुछ हद तक बाउंड्री का कार्य भी करती है। अच्छा सर, धुआंधार जलप्रपात, सर ये नर्मदा नदी के किनारे है और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है सर? जबलपुर। लेकिन आपने बोला था कि छत्तीसगढ़ में है भारत का नियाग्रा, जो कि है इंद्रावती नदी पे। राइट आंसर ये बनेगा लल्ला, छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है, इंद्रावती नदी के ऊपर पड़ता है भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। देखो 5-5 क्वेश्चन करके मेरे 2 महीने की क्लास आपको लगातार करनी है। विश्व का सबसे बड़ा, देखो मैं एक बात आपको बताऊं, क्वेश्चन टफ लग सकता है लेकिन 2 महीने तक क्लास मत छोड़ना, क्योंकि मुझे हर टाइप का सब्जेक्ट और क्वेश्चन आपको जीएस में पढ़ाना है। विश्व का सबसे बड़ा बायरा राइट्स, कई लोग आप में से इसका नाम तक नहीं सुने होंगे इस तत्व का कि सर बायरा राइट्स क्या है। जैसे कि तमिलनाडु गार्नेट और सिलीमेनाइट, वैसे गार्नेट, तमिलनाडु से गार्नेट तत्व खूब पाया जाता है। अब नामे नहीं सुने गुरुजी, हम कहां से बता दें? तो लल्ला अब आज तो सुन लो ना, निकल और बॉक्साइट, बॉक्साइट और निकल, ये दोनों कहां से? उड़ीसा से। राजस्थान में तो कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे टंगस्टन, ठीक है ना, टंगस्टन और एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ठीक है ना, एस्बेस्टस। राइट आंसर आंध्र प्रदेश। पूरे विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बायराइट्स केंद्र यहां पे है, आपके आंध्र प्रदेश में एक पर्टिकुलर जगह पड़ती है, मांगंग ऐसे करके है, मांगंग पेट, ऐसे मांगम पेट वहां पे है। सही बताओ, मानो कि तुमको नहीं याद है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन की वो औकात, वो बात नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सके? मुझे नहीं पता कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आंध्र प्रदेश में मांगम पेट विश्व का सबसे बड़ा बायराइट्स का केंद्र है, तो फिर पूछना तो है ही ना आपसे। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आइए, ए ऑप्शन। शुक्र ग्रह पर पीले रंग, सर आज तक हम हरे द ग्रेट बियर, अच्छा ये नाम सुन के मजा आया हो तो एक चीज बता दें, एक तारा मंडल है द ग्रेट बियर लल्ला, बेसिकली एक तारा मंडल का नाम है, तारा मंडल का जो 7 तारों का ग्रुप है, 7 तारों का ग्रुप। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, उसरा मेजर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसरा मेजर। उसरा मेजर कभी कभी पूछ देता है कि उसरा मेजर क्या है, या उसरा मेजर का अन्य नाम क्या है। उसरा मेजर एक तारा मंडल है और यह तारा मंडल 7 तारों का ग्रुप है द ग्रेट बियर।
है, पीने वाला बियर नहीं है, भालू वाला बियर है। मीथेन गैस की अगर बात कर दोगे तो इसी के कारण सर हरा रंग होता है किसका? अरुण ग्रह का, यूरेनस का। यूरेनस का जो हरा रंग है इसके कारण मंगल ग्रह या मार्स का जो लाल रंग है वो होता है सर आयरन ऑक्साइड के कारण। याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको आप H2SO4 जैसा एक माहौल पाया जाता है कहां पे? शुक्र ग्रह पे। इसको पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, सब शुक्र को कहा जाता है। ठीक है ललाना? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति के कारण शुक्र ग्रह का रंग पीला, भी पीले बादल वहां पे दिखाई पड़ते हैं। वैसे पीले ग्रह के रूप में हमें बृहस्पति पता चलता है, जुपिटर, लेकिन यह भी याद रखना, और मैं खोज के टफ क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के आधार पे प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो राइट आंसर है म्यांमार के बंदरगाह का क्या नाम है? सबसे पहले करेंट अफेयर में चर्चा में है चाबहार। चाबहार कहां का है गुरुजी? चाबहार कहां का है? चाबहार सर ईरान का है। इसके एक बंदर चाबहार को 10 वर्षों के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? यूज करने का निर्णय लिया है। रॉटरडैम सबसे व्यस्त में से एक है, और लला ये नीदरलैंड के बंदरगाह का नाम है। फ्रैंकफर्ट सर ये जर्मनी में पड़ता है। यहीं पे 1907 में मैडम भीकाजी गामा ने तिरंगे को लहराया था। सितवे बंदरगाह म्यांमार में पड़ता है। भारत में बंदरगाह का पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल से प्राप्त हुआ था। लोथल अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो भोगवा नदी पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मतलब अगर हिस्ट्री से पूछा तो ये, जियोग्राफी से पूछा तो ये, बंदरगाह करेंट अफेयर से पूछा तो ये। मेरे करेंट अफेयर फैकल्टी और प्लस जीएस फैकल्टी होने का आपको मैं ये लाभ तो दिलाऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब पॉलिटी के 5 क्वेश्चन शुरू करें। आइए सर, समानता का अधिकार वर्णित है। ये तो आसान है गुरु, ये तो आसान है सर। अब देखो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार हैं। संस्कृति की बात की गई है और शिक्षा संबंधित अधिकार बात की गई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के अल्पसंख्यक वर्गों के बात की गई है शिक्षा। सर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, भाग 3 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो गुरु ये भी नहीं होगा क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। सर 19 से लेके 22 तक होगा ना, यहां पे 19 से लेके 22 तक या 14 से 18 तक। 19 से 22 अगर तुम चले जाओगे तो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। ये आसान क्वेश्चन था, अगर आप इसको करके खुश हो रहे हैं तो आसान। और एक चीज और कि 25 से 28 ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है लल्ला। चलो अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टफ पे आ जाओ। हमने अब बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो का पावर होता है, जेबी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो। राष्ट्रपति देखो इस जेबी वीटो का प्रयोग जिस राष्ट्रपति ने किया था उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने एक बिल लाया था, पोस्टल अमेंडमेंट बिल या फिर डाक संशोधन अधिनियम। उस डाक संशोधन अधिनियम के ऊपर ज्ञानी जैल सिंह ने इस जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अच्छा सर, अनुच्छेद 108 में तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का इंतजाम करते हैं। तो सर ये तो नहीं होगा, संयुक्त बैठक ये वाला आर्टिकल नहीं हो सकता सर, क्लियर है। अनुच्छेद 111 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 80 में सर राज्यसभा का गठन है, राज्यसभा का गठन है। और अनुच्छेद 217 क्या कहता है? आपके एक बार जरा मैं कमेंट देखूं। हाई वाल्मीकि कृष्णा कह रहे हैं कैसे हो गुरुजी? भैया हम अच्छे हैं, आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे ऐसा लिखा हुआ है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ये लिखा है 217 में। 217
दो तीन बार एग्जाम में पूछ चुका है। दिल पे हाथ रख के सोच लेना कि क्या आपको यह याद है हाईकोर्ट जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल में है। ओवरऑल अनुच्छेद 111 इसका राइट आंसर है कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति आपके अनुच्छेद 111। सर्वाधिक मैंने आज आपके कै तारीख हो गई 3 जुलाई, 30 जून को राज्यसभा, 1 जुलाई को राज्यसभा, 30 जून को, 1 जुलाई नहीं 30 जून को मैंने लोकसभा का ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, 1 जुलाई को मैंने राज्यसभा पढ़ाया, 2 जुलाई को मैंने विधानसभा का क्वेश्चन पढ़ाया और आज 3 जुलाई को विधान परिषद। मैं कह रहा हूं ना मेरी क्लास को सिस्टमेटिक ढंग से करो, काम हो जाएगा। देखिए सर, विधान परिषद अभी भारत के 6 राज्य में मौजूद है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया। इसके विधायकों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। वैसे जनरल केस में आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट है। फिर करीब आपके कितने हैं बताओ, 100 हैं कि 101 हैं कि 105 हैं, कितने हैं सर? उत्तर प्रदेश में 100 हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सब सीटवा ज्यादा है ना। अगर हम लोग बात कर दें सिर्फ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 78 सीट है। अब पहले अपना अपना गेस करो, महाराष्ट्र में 78, बिहार में कितनी सीट है सर? 75, कर्नाटक में कितनी सीट है? 73, तेलंगाना में भी है, तेलंगाना भी लगे हाथ लिख दिया जाए, तेलंगाना में कितनी सीट है? 40, आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है? 50। 1 2 3 4 5 6 ये वो 6 राज्य हैं जहां वर्तमान में अभी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जिक्र हमारे संविधान के भाग 6 में किया गया है। भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहा जाता है, भाग 6 को राज्यों का संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और राइट आंसर अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा गुरु? महाराष्ट्र। क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 4 दिन में 4 आपको पढ़ा दिए, अब अगले पे आ जाओ। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल, आज तक आप जानते हैं आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का जिक्र है। आज तक 3 बार ऐसा भारत में हुआ है जब नेशनल इमरजेंसी लगा है। तो एक संभावना बनती है कि वो पूछ दे उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। मैं तीनों का बारी बारी से जिक्र करूंगा। 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 1968, 1962 से लेकर 1968 तक पहली बार इमरजेंसी लगा था जब हम लोग चाइना के साथ युद्ध लड़े थे और तब जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये तो नहीं होगा सर, पहली बार। सर दूसरी बार तब लगा था जब 1971 ईस्वी में हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े थे 1971 में, और ये दूसरी बार लगा था सर। और इस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी। तो ये तो आंसर भी हो गया। तीसरी बार तब लगा था सर जब 25 जून संविधान हत्या दिवस जब हम लोग अब मनाते हैं 1975 ईस्वी में फखरुद्दीन अली अहमद जी ने, जो कि उस समय देश के राष्ट्रपति थे, इंटरनल डिस्टरबेंस पे इन्होंने क्या लगा दिया था? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में क्या लगा दिया था? राष्ट्रपति शासन। तो हम ये तो बार बार पढ़ते हैं कि 352 में आपके मतलब राष्ट्रपति शासन से मतलब नेशनल इमरजेंसी है, 356 में आपके क्या है? राष्ट्रपति के शासन की बात है, और 360 में हमारे फाइनेंशियल। ये 312 3 बार लगा है, वो तीनों बार ये हैं, तीनों बार का प्रधानमंत्री ये हैं, तीनों बार के राष्ट्रपति ये हैं। अच्छा आप बताओ, यहां से एक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ और कई एमसीक्यू आपके क्लियर हुए होंगे। मैं यही कहता हूं थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, ड्यूरिंग द सेकेंड नेशनल इमरजेंसी। तो बी ऑप्शन वीवी गिरी थे। अगला, किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का जिक्र है? सर अनुच्छेद 93 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लोकसभा के स्पीकर का जिक्र है, और इसी में सर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का जिक्र है, डिप्टी स्पीकर का जिक्र है। अच्छा हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं सर। अच्छा, आर्टिकल 80 की बात करें तो सर इसमें राज्यसभा सीट का, राज्यसभा की गठन का जिक्र है।
एलोकेशन। 79 की बात करें सर तो संसद का जिक्र है, बचा कौन? 89। मैं सच बताऊं, जब ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा मुझे भी इतना आर्टिकल नहीं ध्यान था, फिर मैंने थोड़ा सा रुका और सोचा कि यार 93 में तो लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जिक्र है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है, बचा कौन? 89। टिक मारो, सही होगा। आपका तुक्का भी तब सही होता है जब लल्ला आप अन्य क्वेश्चंस पढ़े होते हो।